अस्सलाम वालेकुम। मिस निदा, आप प्लीज़ मैम को इन्फॉर्म कर दीजिएगा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं स्कूल नहीं आ सकूँगी। मैम ने मुझे कल ही आपको टर्मिनेशन लेटर भेजने को बोला है। कल आपको लेटर मिल जाएगा। क्या? यू आर टर्मिनेटेड। मेरी तो जॉब भी खत्म हो गई, क्या होगा? तुम ये दूध लो, तबीयत बेहतर हो जाएगी। क्या हुआ, क्यों इतनी परेशान लग रही हो? स्कूल कॉल की थी मैंने छुट्टी लेने के लिए। उन्होंने कहा कि आपको पहले ही फारिग कर दिया। ये क्या बात हुई? क्या मतलब फारिग कर दिया? मतलब नौकरी खत्म? मगर क्यों? छुट्टियां नहीं करने देते वो, और मैं पहले ही तो छुट्टियां कर चुकी हूँ। ये बड़ा ही कोई बुरा स्कूल है, अब इंसान मजबूरी में भी छुट्टियां ना करे। प्राइवेट स्कूलों में ऐसे ही होता है। चलो दफा करो, कोई बड़ी बात नहीं है, तुम दूध पियो, कोई देखना अच्छी नौकरी मिल जाएगी। कैसे बड़ी बात नहीं है? इसकी तनख्वाह से तो मैं गाड़ी की किस्तें भरा करती थी। नहीं क्या होगा, पहले इतनी तंगी है। क्या क्या बताऊं मैं आपको फरजाना बाजी। अरे नौकरी में क्या रखा है, गिन गिन के गुजारा होता है। पैसा तो कारोबार में है। तुम फराज से कहो ना, वो कोई कारोबार क्यों नहीं कर लेता? कैसा कारोबार? भाई 1 रुपया लगाकर 5 कमाने वाला। ये कौन सा कारोबार है? सर ये सब क्या है? और साहब 2 दिन पहले आपने एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की ट्रांजेक्शन डिले कर दी थी। सर अमाउंट बहुत बड़ी थी और वो बेसिक रिक्वायरमेंट्स भी पूरी नहीं कर रहे थे। एक पेपर पे साइन भी नहीं थे। फिर सर मैं कैसे पेमेंट करता? लेकिन आपको बैंक को इन्फॉर्म करना चाहिए था, और आपने खुद डिसीजन ले लिया, और साथ साथ आपने प्रोसीड भी नहीं किया, खुद लिख करके चले गए। दैट्स नॉट द वे। सर मेरी वाइफ हॉस्पिटल में एडमिट थी। देखें, डोमेस्टिक लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को मिक्स मत किया करें। अब आपको सॉलिड प्रूफ के साथ पेश होना होगा इंक्वायरी कमेटी के सामने। सर ये सरासर ज्यादती। मैंने वही किया जो बैंक के मफाद में था। आपको पता है कि वो कितने बड़े बिजनेसमैन हैं और कितने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? सर मैं समझता हूँ, लेकिन अमाउंट बहुत बड़ी थी। जो भी है, अब आपको इंक्वायरी कमेटी के सामने पेश होना होगा। इफ यू कैन सेटिस्फाई देम देन इट्स फाइन, अदरवाइज व्हाट सर? इट्स अ प्राइवेट बैंक, आपकी जॉब भी जा सकती है। भाई मेरा भाई जावेद बड़े कारोबार करता है। एक तरफ प्रॉपर्टी का और दूसरी तरफ पुरानी मशीनरीज और गाड़ियों का, और पता है बाहर से मंगवाता है, फिर उन्हें ठीक करके खूब पैसा कमाता है। वो कैसे? भाई प्रॉपर्टी और मशीनरी में 2-4 लोग मिलकर पैसे लगाते हैं, फिर जब वो चीज बिकती है तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट। फरजाना भाजी, आपने कभी हिस्सा डाला है? हाँ ना, एक प्लाट में 5 लाख रुपए लगाए थे, और ये घर उसी की वजह से तो बना है। तो कितना प्रॉफिट हुआ था? भाई मुझे तो 10 लाख का हुआ था, और वो भी सिर्फ 1 महीने में। 10 लाख? वो भी 1 महीने के अंदर मिल गए थे आपको? हाँ हाँ, कभी तो 10 दिन 1 हफ्ते में मिल जाता है। मैं तो कहती हूँ तुम भी किसी कारोबार में हिस्सा डाल लो। ये अम्मा के घर से जाते ही इसका बेटा मालदार हो जाता है। क्या बात है? इस वजह से। यार सुना था कि कामयाब शख्स के पीछे एक औरत का हाथ होता है। आज देख भी लिया। चलो शुक्र है तुम्हें यकीन तो आया। अच्छा सुनो, जल्दी करो, इससे पहले कि शगुफ्ता पाजी आ जाए। मुझे डर लगता है कि तो। मेरी जान, डर क्यों रही हो? तुम्हारे साथ खड़ा हो ना। अच्छा इसको ना चुप में ध्यान से। अच्छा सुनो, किसी दिन घूमने चले? सच्ची मेरा ना बहुत दिल करता है नवीर, लेकिन शगुफ्ता पाजी। तो कोई ड्रामा कर लेना ना। सारा दिन तो ड्रामा देखती हो, कोई ड्रामा कर लेना मेरे लिए। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं सफदर फटेक जी, फरमाइए। वालेकुम सलाम। मैंने ऑनलाइन आपका ये ऐड देखा था, क्या जॉब है ये? हम जी कॉस्मेटिक्स के इंटरनेशनल ब्रांड सेल करते हैं, और जितनी मार्केटिंग आप करेंगी उसके मुताबिक आपको सैलरी या कमीशन डॉलर्स में देंगे। डॉलर्स में? बिल्कुल, लेकिन इसके लिए आपको शुरू में हमारी 15 से 10 आइटम सेल करनी होगी। हाँ वो मैं कर दूंगी। बैठो।
बैठो ना बेटा। खाला कहाँ पर है? माहम के साथ अनम की खैरियत मालूम करने गई। बेटा, मैंने तुम्हें इस वक्त इसलिए बुलाया है कि मैं ये बात किसी और के सामने करना नहीं चाहता। क्या मतलब चाचा? रहमत बहन का फोन आया था मुझे। तो अम्मा ने आपको फोन कर दिया? हाँ, वो भी परेशान थी और मैं भी घबरा गया। वजह भी बताइए। बेटा, ये तो मसले का हल नहीं है। आपके पास कोई हल है? बता दो। काफी तुम्हारी सेहत इतनी खराब लग रही है ना, आप पे तवज्जो दिया करो ना, यूं टेंशन लेने से क्या होगा? किस किस बात की टेंशन ना लो। मिसकैरेज हो गया, नौकरी चली गई, इलाज के लिए कर्जा लेना पड़ा, जिस काम में हाथ डालते हो खराब हो जाता है, किस्मत ही खराब। नौकरी कैसे गई? छुट्टियां की थी तो अभी ये रखिए। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। अभी मेरी पहले तुम हाँ ये रख लो बेटा, बहन इतने प्यार से दे रही है। तुम बहुत खुशनसीब हो, तुम्हें हर चीज बहुत अच्छी मिली है। अल्लाह का शुक्र है आप ही, लेकिन आपने अपनी तालीम क्यों नहीं कंप्लीट की? एग्जाम्स भी नहीं दिया आपने। कैसे देती? नौकरी करती है, एग्जाम देती। चलिए नेक्स्ट ईयर के एग्जाम्स में क्लियर कर लेगा। ये अधूरी तालीम का क्या फायदा? कोई हाथ में डिग्री तो होनी चाहिए ना। बेटा, कुछ मसलों का हल नहीं होता, वो हमारी तुम्हारी जिंदगी में आजमाइशें बनकर आती। अनम भी हमारी जिंदगी में आजमाइशी है, लेकिन बेटा तलाक तो इस मसले का हल नहीं है। चाचा, मैं भी आपकी तरह से समझा समझा के थक गया। उसकी जिद, उसकी मनमानी, बेवकूफियां मेरे लिए वबाल बन रही हैं। तुम बहुत अच्छे समझदार इंसान हो। अनम जैसे लोग जिंदगी में आए तो समझदार के लिए आजमाइश और बढ़ जाती है। आप ही बताएं मैं क्या करूं? मेरी माँ के तो वो इतना खिलाफ है कि क्या बताऊं मैं। बेवकूफ है वो, जिसको अपना दुश्मन समझ रही है वही उसका हमदर्द है। उन्होंने ही मुझे फोन करके तुम्हें समझाने को कहा। बेटा, इस बुढ़ापे में उस पर नहीं बल्कि मुझ पर रहम करो। ये देखो माँ, मैंने ना ये ऑनलाइन जॉब करने का सोचा, पेमेंट भी डॉलर्स में मिलेगी। ये किन चक्करों में पड़ गई हैं? तुम यूनिवर्सिटी में जॉब करती हो ना, तुम्हारी पीआर भी अच्छी बनेगी, तुम इनको बेचने में मेरी मदद करना। आप ये पैसे कमाने के लिए शॉर्टकट्स अपनाएं प्लीज। और आई एम सॉरी, मैं आपकी इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकती। शॉर्टकट नहीं है, बहुत मेहनत वाला काम है ये। आप ये ऐसी मेहनत वाला काम ना सिर्फ 2-4 दिन के लिए चलता है, क्योंकि परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। आप एजुकेशन कंप्लीट करें और जॉब अप्लाई कर लें। जॉब? अब्बा ने सारी उम्र जॉब करके क्या हासिल कर लिया? हमारी मेहनतों का सला हमें माहम जैसी लायक फाइक बेटी की सूरत में मिला है। मैं बहुत नालायक हूँ,
उससे मेरी मदद भी नहीं कोई करता है। अम्मा वो घर चलें, हमाद की बर्थडे और इंतजार करें हमारे। आप अपना ख्याल रखिएगा प्लीज, ठीक है? अल्लाह हाफिज। ये क्या कर रहे हैं? मैं आपका दामाद नहीं बेटा हूं, पर बेटा आप कभी मायूस और बेइज्जत नहीं करते। आप मुझ पर एतमाद रखें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा मैं तुमसे एक बात कहना चाह रही थी। हमें जितना भरोसा तुम पर है ना, उतना अनम पर नहीं है। वो बहुत बेवकूफ और जज्बाती लड़की है। यही तो मसला है। बेटा मैं यही कहना चाह रही थी तुमसे कि उस पर नजर रखो, उसके आने जाने पर, उससे मिलने जुलने वाले गहरी नजर रखो, वो कहीं अपनी बेवकूफी में कोई गलत फैसला ना करे। मैं तो सारा दिन बैंक में होता हूँ, कैसे नजर रख सकता हूँ? बेटा अपनी 2 नहीं 4 आंखें खुली रखो। जी ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। अल्लाह हाफ़िज़। जीते रहो बेटा। अम्मा, आपको अनम पर शक है? वो अंबर वाला किस्सा याद है ना? मैं तो सिर्फ फराज को समझाने की कोशिश कर रही थी। ओह अच्छा। अम्मा आप यहाँ बैठे, मैं आपके लिए चाय लेकर आता हूँ। राहत और माहम गए हैं अनम की खैरियत मालूम करने। आप बैठे। अरे वाह, तुम तो वो काम वाली लड़का लग ही नहीं रही। तुम्हें क्या हो गया? तो मुझे मोहब्बत से जो देखने लगे हो, इसलिए। सच कह रही हो, मेरा दिल तो तुम्हारे लिए दीवाना ही हो गया। अच्छा चलो बातों में वक्त जाया नहीं करो, हाँ भाजी को देखते हैं। नींद की गोली खाकर सोइए, 3-4 घंटे से पहले नहीं उठेंगी। सही है, हम 3-4 घंटे खूब ऐशे करेंगे। सुनो, मुझे शॉपिंग भी करानी है तुमने। हाँ हाँ, तू चल तो सही, मजे कराऊंगा। सही है। सुनो एक काम करते हैं, तुम ना अपने दरवाजे से बाहर ताला लगाकर निकलना, मुझे तुम्हारी दादी की नजरों में नहीं आना, और मैं तुम्हारे कमरे से ना पीछे वाली गली में निकल जाऊंगी। हाँ ठीक है। तो हर बात तुम्हें मुझे ही समझानी पड़ती है, बुद्धू हो तुम। मोटरसाइकिल पर तो नवीद था, मगर ये 7 लड़की, अरे कहीं इसने अपनी माँ से छुपी शादी तो नहीं कर रखी? केक भी काटे? तुम भी मेरे साथ काटो। बर्थडे तो आपकी है। जब जिंदगी तुम्हारे नाम कर दी है तो फिर जिंदगी का हर लम्हा, हर सांस तुम्हारा है। चले इसके साथ हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू एंड मी। There you go. थैंक यू। वैसे
कितनी मजे की बात है ना, इस बर्थडे सेलिब्रेशन में सिर्फ हम दो हैं। और हम दोनों ने ही बहुत एंजॉय किया। वैसे भी प्यार करने वालों में तीसरा इंसान तो एक्स्ट्रा ही लगता है। कभी सोचा ना था जिंदगी आपसे इतनी खूबसूरत हो जाएगी। माम, तुम मेरी जिंदगी में खुशी नहीं खुशखबरी बनकर आई। क्या मतलब? घर की ड्राइंग भी अप्रूव हो गई है और मुझे एक बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्टर भी मिल गया है। That's great, हमाद। तुम इनके लिए कोई छोटी मोटी नौकरी ढूंढ दो ना, वरना ये अंदर ही अंदर घुलते रहेंगे। हमाद, मैं सोच रही थी कि कॉन्ट्रैक्टर के बजाय हम अब्बा को क्यों नहीं गए थे सुपरविजन के लिए। नहीं नहीं माम, ये बहुत हेक्टिक काम है और अंकल की तबीयत वैसे ही ठीक नहीं रहती। You're right, ठीक कह रहे हैं। जैसा आपकी मर्जी। फराज, आप अब तक मुझसे नाराज हैं। फराज देखें, जो कुछ हुआ परेशानी में हुआ, मैं आपकी अम्मा को इस तरह नाराज नहीं करना चाहती थी। आप माफ कर देना, इसलिए मैं इतना परेशान हूँ। क्यों? मेरी जॉब चली गई है छुट्टियां करने की वजह से। क्या? गाड़ी इंस्टॉलमेंट कहाँ से दूं? आज तो मजा ही आ गया। चाट और आइसक्रीम खिलाने के बाद इतनी सारी शॉपिंग भी करवा दी नबी ने। जरका, जी शगुफ्ता बाजी। कौन सी गोली खिलाई थी मुझे? आंखें नहीं खुल रही है मेरी नींद से। वही जो आप रोज खाती हैं। नहीं, वो नहीं थी। मेरा तो सर भारी हो रहा है, तबीयत बोझल हो रही है। मैंने देखा भी नहीं कौन सी गोली थी। अच्छा, गरम दूध का ग्लास ला के दो मुझे। जी अभी लाई। मैं तुम्हें पहले भी कहता रहा हूं अनम की अभी गाड़ी नहीं लेते, लेकिन तुम बज़िद थी। अब इंस्टॉलमेंट कहां से देंगे? आप दे दें इस दफा। तो खुद की जॉब खतरे में। क्यों? बैंक ने इंक्वायरी बैठाई हुई है मेरे खिलाफ, एक ट्रांजैक्शन ना करने पर। फराज, मैं तो कह रही हूँ कि आप जॉब छोड़ दें। तो क्या करूंगा? अपना बिजनेस करेंगे ना। तुम्हारा तो दिमाग खराब है। अपना बिजनेस करेंगे, पैसे से होता है अपना बिजनेस। गाड़ी है ना, गाड़ी बेच देते हैं। गाड़ी मेरी नहीं, बैंक की प्रॉपर्टी है, और मैं तब तक उसे सेल नहीं कर सकता जब तक उसकी मैं इंस्टॉलमेंट जमा नहीं करवा देता। तुम्हारी इन डिमांड ने मुझे फंसाया। अस्सलाम वालेकुम जफर भाई। वालेकुम सलाम। माफ कीजिएगा, आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ा। अरे नहीं जफर भाई, मैं जानता हूँ कि आपकी मसरूफियत बहुत ज्यादा है। हाँ, ये तो आप ठीक कर रहे हैं। जब से ऑनलाइन का काम शुरू किया है, मसरूफियत कुछ बढ़ गई है। मसरूफियत भी किसी नेमत से कम नहीं है। तो मुझे देखिए ना, मैं तो अपने आप को बेकार समझने लगा। अरे ऐसा मत कहें सागर भाई, यही सच है। अगर आप मुनासिब समझे तो मुझे ज्वाइन कर रहे। ये जितना टेलीफोन पे ऑनलाइन बुकिंग है वो आप कीजिएगा। डिलीवरी के लिए मेरे पास सड़कें हैं, आपको फिक्र करने की जरूरत ही नहीं होगी। जफर भाई, ये काम तो मैं बहुत आसानी से कर सकता हूँ। तो फिर ऐसा कीजिए,
कि आप आज ही से मुझे ज्वाइन कर लें। बहुत शुक्रिया जफर भाई, ये काम देकर आपने मेरा दिल खुश कर दिया। हर एक के ऊपर शर्मिंदा करते हैं। थैंक यू जफर भाई। और सुनाओ निग्रत, सब ठीक है? बस दुआएं हैं तुम्हारी। अरे शगुफ्ता, तुमने नवीद की कहीं बात पक्की कर दी क्या? नहीं ना, कोई नजर में हो तो बताओ, मैं ढूंढ रही हूँ अच्छा रिश्ता। लो मैं क्या बताऊं, नवीद ने अपने लिए लड़की खुद ही देख ली है। ये क्या कह रही हो? अरे मैंने खुद देखा है, किसी लड़की को मोटरसाइकिल पे बिठा के ले जा रहा था। नहीं नहीं, कैसे हो सकता है? वो तो बिठा ही नहीं सकता किसी लड़की को मोटरसाइकिल पे अपने साथ, इतना शर्मीला है वो। अरे बस रहने दो, बड़ा शर्मीला है। हर माँ अपनी औलाद के लिए ऐसी कस्में खाती है, और औलाद क्या क्या गुल खिलाए माँ को तो पता ही नहीं चलता। और हाँ, मुझे कोई गलतफहमी नहीं है, अभी भी उड़ती चिड़िया के पर गिन लेती हूँ मैं। यार बैंक ने तुम्हारे खिलाफ इंक्वायरी करके अच्छा नहीं किया। सबको पता है कि यू आर एन ऑनेस्ट एंड इंटेलिजेंट पर्सन। इसी बात का तो मुझे भी अफसोस है। दिल करता कि आज ही जॉब छोड़। अरे नहीं यार, इतने डिसहार्ट मत हो। इतनी मेहनत का नतीजा यूं निकले तो इंसान क्या करे भाई। यार तुम जॉब के साथ कोई साइड बिजनेस शुरू क्यों नहीं कर लेते? बिजनेस? नहीं यार, मेरा बिजनेस का कोई एक्सपीरियंस है ही नहीं। काम करने से एक्सपीरियंस हो जाता है, और वैसे भी जॉब का क्या भरोसा, आज है कल नहीं, और इंसान को अपना अच्छा फ्यूचर सिक्योर रखना चाहिए। मैं तो आजकल यही सोच रहा हूँ। अब तुम सोचो कि अगर ये लोग तुम्हें जॉब से निकाल दें तो फिर? अदा ना करे यार। नवीद, नवीद, क्या हो गया? बताती हूँ। किस लड़की को मोटरसाइकिल पे बिठा के घुमा रहा था तू? सच सच बताना मुझे। किसी को भी नहीं। क्यों? किसी को भी नहीं, किसी को भी नहीं। चल अंदर, चल अंदर, चल। मैं कह रही हूँ तो मुझसे झूठ बोलता है, झूठ बोलता है मुझसे। आप बोलेगा झूठ? तेरी माँ को नहीं पता। बोल। जालिम औरत सगे बेटे को भी माफ नहीं कर रही। अब देख लो होता क्या है तुम्हारे साथ शगुफ्ता बाजी। कैसे हो सलमान? मैं ठीक। अच्छा सुनो फराज, मैंने आज तुम्हारे अकाउंट में 5 लाख रुपए भिजवा दिए। प्लॉट की किस्त? हाँ ठीक है। जैसे ही तुम्हारे पैसे मेरे अकाउंट में आते हैं तो मैं किस्त जमा करा दूंगा। थैंक यू सो मच यार। कोई बात नहीं, मैं किस्त जमा कराकर तुम्हें फोन कर दूंगा। वैसे किस्त जमा कराने की आखिरी तारीख 25 है ना? हाँ ठीक। ओके, खुदा हाफिज। फराज, खाना तैयार है। सुनिए, वो फरजाना बाजी है ना, वो बता रही थी कि अगर कारोबार में पैसा लगाया जाए ना तो प्रॉफिट होके पैसे डबल मिलते हैं। कैसा कारोबार? उनके जो भाई हैं जावेद भाई, वो बहुत से कारोबार करते हैं, प्रॉपर्टी का भी, और कुछ मशीनरी बाहर से मंगवाते हैं, उसको ठीक करवा के बेच देते हैं। हाँ, वो स्क्रैप में ना ड्यूटी कम लगती है ना। वही तो मैं सोच रही थी कि आपके दोस्त सलमान के जो 5 लाख है वो हम कारोबार में लगा देते हैं। नहीं यार, मेरे दोस्त की अमानत है, हर किसी ऐसा काम नहीं करूंगा मैं। हम कौन सा अमानत में खयानत करने लगे हैं? नहीं यार, उसमें रिस्क है। कारोबार चले ना चले उसका क्या? कैसा रिस्क? यार मुझे हर सूरत में सलमान के ना प्लॉट की किस्त जमा करानी है बस। जब तक तो प्रॉफिट डबल होके हमें मिल भी चुका होगा। हर किस ले, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। चलो उठो, खाना खाए। बेल्ट से कौन मारते अपने औलाद को? बस ये क्या है? ये मैं तुम्हारे लिए हल्दी वाला दूध लाई हूँ, इसको पी लेना, आराम आएगा।
अम्मा ने वैसे हद कर दी, बेल्टों से मार मार कर सुझा दिया है। वैसे एक बात है, बड़ी ही जालिम औरत है तुम्हारी माँ। उसने तो गुल खान को भी फोन कर दिया है। क्यों? पता लगाने के लिए कि तुम्हारा किसके साथ चक्कर चल रहा है। फिर तो एहतियात करनी है। हाँ ना। वैसे एक बात है। क्या? तुम्हारी माँ कैसी औरत है? तुम इकलौते बेटे हो ना उसके। ना वो तुम्हारी इज्जत करती है, ना तुम पे एतबार करती है, ना तुम्हें पैसा देती और तो तुम्हारी शादी भी नहीं करती। उसको सिर्फ अपना पैसा अजीज है, तुम नहीं। सही कह रही हो, अम्मा बड़ी जालिम है। सुनो, क्यों रहते हो अपनी माँ के साथ? छोड़ दो ना उसको। फराज। हाँ जी। फरजाना बाजी आपसे मिलना चाह रही हैं। अस्सलाम वालेकुम फराज भाई। वालेकुम जी। फराज भाई, वो जावेद भाई आए मुझसे मिलने के लिए ना, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से मिलवा दूं। हमसे क्यों? वो जाहिर सी बात है, कारोबार की उन्हें बहुत समझ है, तो काफी लोग उनसे पूछ के मशवरा करके कारोबार करते हैं, बल्कि पैसा भी उनके कारोबार में लगाते हैं। देखें, ना तो हमारे पास पैसे हैं और ना ही हमने कोई कारोबार कर। फराज एक दफा मिल तो ले। वैसे उनके पास भी पता है वक्त नहीं होता। अगर आप लोग नहीं मिलना चाहते तो आपकी मर्जी, मैं उनको बोल देती हूँ ना मिले। नहीं नहीं, आप उन्हें बुला लें। अच्छा चलिए ठीक है। ना तो मैंने कोई बिजनेस करना और ना ही मैंने किसी से मिलना। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। फराज दफा मिल तो ले, हो सकता है हमें कोई अच्छी राय दे देंगे। तो किस चीज की राय? मैं हमारी घर की खुशहाली के लिए बात कर रही हूँ, मुझे और क्या चाहिए। सच्ची से मिलना प्लीज फराज। अब जावेद भाई, ये फराज हैं और ये अनम मेरी बहन की तरह है। मुझे बहुत प्यार है इससे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। भाई साहब, ऐसे बड़ी गजब की महंगाई हो गई है। तनख्वाहदार तबका, तनख्वाह से अगर बिल्स ही पूरे हो जाए ना तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। मेरी बात माने ना, तो अपने बिजनेस का मजा ही कुछ और है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं जावेद भाई। इन लोगों को भी कोई ऐसा बिजनेस बताए ना जिसमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो। हाँ क्यों नहीं, बेशुमार तरीके प्रॉफिट ही प्रॉफिट। फरजाना, तुम्हें यकीन है अनम तुम्हारी बात मान जाएगी? हाँ बाजी, ऐसा शीशे में उतारा है कि माने ही माने। बस उसका शौहर थोड़ा अकड़ी कर रहा है। शरीफ आदमी को आखिर में हार माननी पड़ती है। ये बेवकूफ और जिद्दी औरतें जो है ना, अपनी जिद मनवा कर ही रहती हैं। और फिर बेचारे शौहर सारी जिंदगी ख्वार होते हैं। खैर हमें क्या, हमारा तो बस कारोबार चमकना चाहिए। क्यों? सुनो, वो 5 लाख सीधे मेरे पास लेके आना। हाँ हाँ बाजी, जानती हूँ। और वो जफर, मेरा मतलब है जावेद का क्या करना है अब? गायब करना है उसे। ऐसा गायब करना है कि दोबारा कभी नजर ना आए। समझ गई, हो जाएगा। हेलो, आपकी तबीयत कैसी है? क्या ये पूछने के लिए फोन किया? हाँ, और ये भी बताना था कि मैंने ना आज आपकी फेवरेट डिश बनाई है, वाइट कोरमा। आपको बहुत पसंद है ना? किस खुशी में? आज तक तो कुछ बनाया नहीं। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। मतलब की बात करो, क्यों फोन किया? वो मैं कह रही थी कि आप ना सलमान वाले 5 लाख आज शाम को ले आइएगा। हरगिज नहीं। क्यों नहीं? एक दफा ट्राई करके तो देखिए। अनम, अगर लॉस हो गए तो कहाँ से पूरा करेंगे? मुझे पूरा यकीन है कि हमें लॉस नहीं होगा फराज। तुम अपना यकीन अपने पास रखो। बस आप पहली और आखिरी बार मेरी बात मान लें। अगर लॉस हुआ तो हमारे पास गाड़ी है ना, हम गाड़ी बेच देंगे। प्लीज फराज, सिर्फ एक बार मेरी बात मान ले प्लीज। इसके बाद मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगी, प्रॉमिस। प्लीज बस एक दफा।
कैसे हो नहीं यार, तबीयत बेहतर हुई? हाँ यार, कुछ बेहतर है। रात को बीपी इतना हाई हो गया था, सुबह उठा ही नहीं जा रहा था। फिर डॉक्टर ने रेस्ट का कहा था मुझे यार, इसलिए बैंक से छुट्टी कर ली ना। वैसे भी आजकल बैंक में इतना स्ट्रेस है यार। हाँ ये तो है यार। यार मेरा दिल तो चाहता है कि जॉब ही छोड़ दूं, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है इस वक्त। यार मैं भी बहुत परेशान हूँ, ऊपर से वाइफ भी बिजनेस का कह रही। यार तो भाभी ठीक कह रही है ना, एक बार किस्मत को आजमाना चाहिए। यार पैसा मेरे दोस्त का है, अगर कोई गड़बड़ हो गई तो? यार देखो, बिजनेस में रिस्क तो लेना पड़ता है, तो ले लो। अगर नुकसान होगा तो उसकी किस कहाँ से दूं? यार नेगेटिव होकर मत सोचो, तुम ये सोचो कि प्रॉफिट भी तो हो सकता है ना। ठीक है। बिजनेस में ना प्रॉफिट से ज्यादा लॉस का सोचना चाहिए। फराज, कोई भी काम करने से पहले इतना डबल माइंडेड नहीं होना चाहिए। अपने पैसों का नुकसान हो जाए तो टेंशन नहीं होती, ये मेरे दोस्त का पैसा है। आप बिल्कुल भी फिक्र नहीं करें, सब कुछ बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह। अनम, बिजनेस में प्रॉफिट से ज्यादा लॉस का सोचना चाहिए। फरजाना बाजी कह रही थी कि लॉस का ना कोई चांस है ही नहीं। आज तक जितने लोगों ने उनके भाई के साथ काम किया, कभी किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ। मुझे वैसे हैरत हो रही है कि इतना बड़ा बिजनेस करने वाले के लिए हमारे 5 लाख की क्या अहमियत? देखिए, फरजाना बाजी मुझे बता रही थी कि जावेद भाई ना 5-6 लोगों को मिलाते हैं, या तो कोई प्रॉपर्टी लेते हैं या तो मशीनरी ले लेते हैं। फिर जिसने जितना पैसा लगाया होता है उसके हिसाब से उसको उसका प्रॉफिट दे देते हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप इतना मत सोचें, अल्लाह का नाम लेकर पैसा लगा दो, इंशाल्लाह फायदा ही फायदा होगा। आप लोग शुरू करें ना। अब नहीं, पहले काम की बात कर लेते हैं, फिर खाते हैं। हाँ, मैं ऑफिस छोड़ के आया हूँ, जल्दी से बात कर लेते हैं। देखिए भाई, आप बिल्कुल परेशान। मैं जर्मनी से हैवी मशीनें मंगवा रहा हूँ अभी स्क्रैप की शक्ल। कंडीशन ऐसी है कि थोड़ी बहुत मुरम्मत करा के उसे अच्छी कीमत में बेच देंगे। ये कहें कि कोई 15 दिन में कंसाइनमेंट यहाँ पहुंच जाएगी, और यहाँ एक बड़ी कंपनी के साथ मेरी बात हो गई, वो आते उसे खरीद लेंगे। उसके बाद आपका पैसा आपके प्रॉफिट के साथ आपको वापस मिल जाएगा। कितना प्रॉफिट होगा? डबल। अच्छा, लेटर दिखा। ये देखिए। लेकिन इसमें तो आपका नाम है। फराज साहब, मैं अपने आप को कभी भी बिजनेस में शो नहीं करता। टैक्स के मसले मसाइल होते हैं ना यार, समझा करें। अब फराज भी, आप आंखें बंद करके एतबार कर सकते हैं, और फिर मैं भी तो हूं ना। हमें आप पे पूरा एतबार है। फराज, पैसे दे। अच्छा, लेकिन आपको मुझे पेपर साइन करके देना हो। पेपर पहले से तैयार कर चुका हूँ, आगे देखें।